हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 2023 से 24 वाला सेशन, एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों लौटे हम क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी 2.2। इसके हर क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से समझना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से अभी से 15 साल बाद, रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की जो उम्र होगी अभी से ना 15 साल बाद रवि की जो भी उम्र होगी वो उसकी प्रेजेंट एज के 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। भाई सबको पता है फ्यूचर की एज हमेशा ज्यादा होती है ना प्रेजेंट से। मैं अभी मान लो मैं अभी हूं आपका 6 का, मैं फ्यूचर में हूंगा 30 का। आपको देख लो हमेशा फ्यूचर वाली एज क्या होती है, बड़ी होती है ना, और प्रेजेंट वाली एज थोड़ी छोटी होती है। यहां पर भी यही बोला है कि आज से 15 साल बाद रवि की जो एज होगी वो 4 गुना ज्यादा होगी प्रेजेंट एज से। चलो ठीक है भाई, यानी लाइन याद रखना, रवि's एज विल बी लिखा हुआ है जो है ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? रवि की प्रेजेंट एज निकालो। तो चलो सबसे पहले जो चीज निकालनी है उसी को x मान लेते हैं। लेट रवि's प्रेजेंट एज बी इज इक्वल x। हमने रवि की प्रेजेंट एज को x मान लिया, मतलब हमने ये मान लिया रवि अभी x का। ठीक है, हमने ये मान लिया बच्चों की जो रवि है ना वो अभी x का होगा। ठीक है, चलो भाई राइट नाउ अभी वो क्या है, x का। चलो भाई ठीक है, अब 15 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी? देखो रवि's एज 15 ईयर्स लेटर। तो बच्चों रवि's एज 15 ईयर्स लेटर, 15 साल बाद रवि की उम्र क्या होगी? देखो ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे मान लो ये मैं हूं या फिर रवि को मान लो, जो भी कह रहे हो है ना। रवि अगर अभी 10 साल का है, प्रेजेंट एज अगर रवि की 10 है, तो 15 साल बाद क्या होगा? 10 + 15 जोड़ देंगे ना 15 साल उस पर। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि रवि अभी है 20 साल का, तो 15 साल बाद कितने का होगा? हम उसकी एज में 15 ऐड कर देंगे, है ना भाई। बढ़ेगी ना फ्यूचर में तो एज, भाई 15 साल बाद इसकी उम्र बढ़ेगी और कम हो जाएगा, बढ़ेगी ना। तो सेम वैसे ही मैंने अभी रवि की एज को क्या मान लिया? x। तो 15 साल बाद क्या होगा? उसकी एज में 15 जोड़ देंगे, तो ये रहा x + 15। ये हमारी प्रेजेंट एज है और ये हमारी भविष्य की उम्र है, 15 साल बाद की उम्र। समझना, ये हमारी प्रेजेंट एज है, मतलब कि अभी की उम्र है, और ये वाली जो एज है वो 15 साल बाद की है, भविष्य की। तो कौन बड़ी होगी इसमें? भाई ये फ्यूचर वाली एज बड़ी होगी, और यहां पर बता भी रखा कितना, 4 टाइम्स बड़ी है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, इक्वेशन बनाने के लिए मैं समझ गया हूं एक चीज, कि एक तरफ रवि की प्रेजेंट एज है और एक तरफ रवि की फ्यूचर एज है, 15 ईयर्स लेटर वाली। रवि की 15 ईयर्स लेटर वाली एज, बाद वाली। क्या ये दोनों बराबर होंगी? बिल्कुल भी नहीं। देखो ध्यान से, बराबर कैसे हो सकती है भाई? ये रवि की 15 साल बाद वाली उम्र है, देखो कितनी बड़ी है, और ये रवि की प्रेजेंट एज है। भाई प्रेजेंट एज कम होगी और फ्यूचर एज बड़ी होगी ना। देखो प्रेजेंट एज कम है और फ्यूचर एज बड़ी है, देखो दिख रहा होगा आपको, है ना। प्रेजेंट एज नीचे और फ्यूचर एज ऊपर। देखो ये रही प्रेजेंट एज ग्रीन वाली, और ब्लू वाली है आपकी फ्यूचर एज। अब इन्हें इक्वेशन बनाने के लिए बराबर करना पड़ेगा। अब ये कितनी कम है? 4 टाइम्स कम है। या तो अगर मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर हो जाएगी, या फिर इसमें से 4 डिवाइड करूंगा तो बराबर हो जाएगी। देखो मैं क्या करूंगा, ये जो रवि की अभी वाली उम्र है ना, प्रेजेंट वाली, इसमें अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा ना, मल्टीप्लाई करने में बढ़ता है, तो देखो बराबर हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, देखो रवि की प्रेजेंट एज में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता है ये बराबर हो जाएगी रवि की 15 साल की उम्र। ध्यान से सुनना, रवि की प्रेजेंट एज मतलब अभी जो रवि जितने साल का है और रवि 15 साल बाद जो होगा वो बराबर नहीं थे, बिल्कुल भी बराबर नहीं थे। अभी तो बिल्कुल भी बराबर नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। आपको पता है ये बड़ा था और ये कम था, छोटा। ये रवि की प्रेजेंट एज ये रही और रवि की 15 साल वाली एज ये रही, देखो कितनी बड़ी है। अब मैंने कहा ये कितनी कम है, देखो उसने बोला ना 4 गुना कम है। अगर मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो रवि की प्रेजेंट एज में अगर 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर हो जाएगी ना। तो इसी तरह मैंने इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया, रवि की प्रेजेंट एज में अगर 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को बनाया, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये है रवि की प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज कम होती है और फ्यूचर की एज होती है ज्यादा।
अब ये कितनी कम थी? 4 टाइम्स का मतलब 4 मल्टीप्लाई कम थी। अगर मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये बराबर हो गई, इसके इक्वेशन बन गई। तो मैंने रवि की प्रेजेंट एज में 4 मल्टीप्लाई कर दिया और ये दोनों क्या हो गए बच्चों? इक्वल। अब चलिए आगे करते हैं। रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? x लिख दिया, इनटू 4 की जगह 4, इक्वल की जगह इक्वल। रवि की 15 साल बाद वाली उम्र कितनी है? आप देख सकते हो रवि की 15 साल बाद वाली कितनी है? x प्लस 15। तो यहां लिख दिया x प्लस 15। चलिए भाई अब आगे देखते हैं। x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा। एक तरफ वेरिएबल है, एक तरफ नंबर है। अगर वेरिएबल और नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पहले नंबर आता है, बाद में वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 इंटू वाई, एक नंबर और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले नंबर आएगा, बाद में वेरिएबल, 2y आंसर आ जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। और वैसे भी आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा, छोटी छोटी क्लासेस में। चलिए इक्वल, ये आ गया x प्लस 15। देखो x वालों को एक तरफ कर लेते हैं। यहां पर x देखो प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो हो गया माइनस का, और यहां पर 15, ये प्लस का 15 बचा, ठीक है। अगर 4x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा 3x। देखो 4x है ना, उसमें से 1x हट गया तो 3x ही बचा। और ये आ गया प्लस का 15। लिखना जरूरी नहीं, अगर नॉर्मल 15 भी लिखोगे तो भी प्लस का ही माना जाएगा। यहां पर 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। उधर जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा ना। तो देखो डिवाइड हो गया, मतलब कि नीचे चला गया। डिवाइड का मतलब होता है नीचे आ जाना। अब अगर आप इसे काटोगे 3 1 जा 3 5 जा, तो x आ गया आपका 5। देखो क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था? व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज। आपको रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो यहां पर देखो, हेंस रवि प्रेजेंट एज। हमने रवि की प्रेजेंट एज को क्या माना था? रवि की प्रेजेंट एज को x माना था, और x तो हमारा आ गया ना बच्चों, क्या आया? 5 आया। तो आप यहां लिख दो 5। तो इसका मतलब रवि अभी कितने साल का है? 5 साल का है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। रवि के प्रेजेंट एज निकालने को बोला तो मैंने प्रेजेंट एज निकाल दी। तो यहां पर बच्चों हो गया है क्वेश्चन का एंड। तो जल्दी से आप लोग इसे उतार लीजिए।